Good morning, students. Today we will discuss about of the genetics or inheritance of genes. But first we have to discuss about of the online classes. ठीक है, we have done of the online classes during of the April and May month. अप्रैल एंड मई मंथ में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टडी कर चुके हैं ड्यू टू कोविड-19. ठीक है, और कोविड-19 का केस ऐसा है कि ये कब फिनिश होगा वी डोंट नो अबाउट ऑफ द कोविड-19. इसकी एंडिंग क्या है, कब तक इसका वैक्सीन आएगा, कब तक इसकी प्रॉपर मेडिसिन आएंगी. ठीक है, किसी को इसके भी पे कोई आइडियाज़ नहीं है. ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को अगेन कंटिन्यू करते हैं. हमने बिफोर जो ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ठीक है, उसमें हमने कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया. ठीक है, और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आई वांट टू से समथिंग अबाउट ऑफ द क्लासेस की 12th क्लास के पास कोई ऑप्शंस नहीं है. ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं कोई आइडियाज़ नहीं है. वी हैव नो आइडिया अबाउट ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस. ठीक है, 12th क्लास के पास कोई ऑप्शंस नहीं है. तो 12th क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स को हैव टू फोकस ऑफ द स्टडीज. ठीक है, थ्रू ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो भी चैप्टर्स, जो भी टीचर्स आपको चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, आप उसके ऊपर फुली फोकस कीजिए. उनके नोट्स जो आप लोगों को पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, ओबीटीज के रूप में मिलेंगे, उनको आप राइटिंग में लीजिए. राइटिंग अगर आप नहीं ले सकते हैं तो उनकी पीडीएफ को आप लोग फोटोकॉपीज करवा कर एक फाइल के रूप में आप लोग मैनेज कर सकते हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम फॉर द राइटिंग वर्क. ठीक है, राइटिंग वर्क के लिए टाइमिंग नहीं है, तो आप लोग उस वर्क को फोटोकॉपीज के थ्रू एक फाइल में मैनेज कर सकते हैं. बट 12th क्लास के पास ऑनलाइन क्लास के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है. 10th एंड 12th क्लास को बोर्ड एग्जाम फाइट करना है, और बोर्ड एग्जाम फाइट करने के लिए हमें स्टडीज़ के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर स्टडी करनी होगी. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन द प्लांट्स. ठीक है, एंड एनिमल रिप्रोडक्शंस. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर वी हैव डन. फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू स्टडीज किया था. थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स जो है एनिमल रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, हम लोग अप्रैल और मई मंथ की ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव डन इन द अप्रैल एंड मई मंथ. ठीक है, अगेन वी विल स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, यानी चैप्टर नंबर इज द 5 एंड चैप्टर है हेरिडिटी. चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर क्या है, हेरिडिटी है. आवर जेनेटिक्स है, आवर इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स है. तो टुडे आवर टॉपिक इज जेनेटिक्स. आवर टॉपिक इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के भी होप पे लास्ट क्लासेस में आप लोग स्टडीज कर चुके हो कि जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स क्या है, हु वाज द ऑब्जर्वर ऑफ हेरिडिटी, आवर जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स के जो ऑब्जर्वर या फाउंडर जो थे, किसने इसको पोस्टुलेटेड किया था, किसने इसको ऑब्जर्व किया था, वर्क किसने किया था. ठीक है, ही वाज जोहन ग्रेगर जोहन मेंडल. मेंडल इसके फाउंडर थे, ऑब्जर्वर थे. ठीक है, उसके आफ्टर मैनी बायोलॉजिस्ट, मे बी बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट. बेसिकली बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट का काम नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स बेसिकली जो स्टडी हुई थी वो पी प्लांट पे हुई थी. किसके ऊपर स्टडी हुई थी, पी प्लांट पे हुई थी. तो मैन जो फाउंडर है, मैन ऑब्जर्वर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है जोहन ग्रेगर मेंडल. कौन है, जोहन ग्रेगर जोहन मेंडल थे. ठीक है, नाउ व्हाट इज द जेनेटिक्स, व्हाट इज द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ science which is dealing of the study of inheritance. ठीक है, inheritance our heredity, ठीक है. Genetics, it is the branch of science which is dealing of the study of inheritance our heredity. ठीक है, जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस का जो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को स्टडी करता है. इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी को स्टडी करता है. हु वाज द ऑब्जर्वर ऑफ जेनेटिक्स, जोहन ग्रेगर जोहन मेंडल. Gregor Johann Mendel, the father of genetics, father of genetics.
या द फादर ऑफ इनहेरिटेंस या द फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। वी कैन यूज ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स इंस्टेड ऑफ जेनेटिक्स, वी कैन यूज ऑफ द इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। हम इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं, हम हेरिडिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, द फादर ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल, द फादर ऑफ हेरिडिटी मेंडल, ठीक है। बट जेनेटिक्स टर्म जो थी फर्स्ट टाइम यूज हुई थी बाय द बैटसन, ठीक है। टर्म जेनेटिक टर्म, ठीक है। जेनेटिक वर्ड जो था, जेनेटिक टर्म जो थी फर्स्ट टाइम वाज पोस्टुलेटेड बाय द बैटसन, डब्ल्यू बैटसन, डब्ल्यू बैटसन, यानी जेनेटिक टर्म को किसने रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम? डब्ल्यू बैटसन ने। बट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के ऊपर जो वर्क हुआ था फर्स्ट टाइम बाय द थ्रू ऑफ ग्रेगर जोहन मेंडल, मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क किया था। इनहेरिटेंस ऑफ जीन आप कह सकते हैं इसको, आप इसको हेरिडिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द जेनेटिक्स? फर्स्ट व्हाट इज द जेनेटिक्स? और जेनेटिक्स का मीन होता है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग ऑफ द इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, जो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को क्या करता है? डील करता है। द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। बट नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी? व्हाट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी? इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। हियर कैरेक्टर इट्स अ बायोलॉजिकल वर्ड, बायोलॉजिकल वर्ड। कैरेक्टर का मीन चरित्र नहीं है, हम लोग वैसे कैरेक्टर को चरित्र के नाम से यूज करते हैं, बट यहाँ कैरेक्टर इट्स अ बायोलॉजिकल वर्ड। कैरेक्टर क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल वर्ड। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation, one generation to another generation. The transmissions of character from one generation to another generation, it's called inheritance or heredity, ठीक है। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि यहां पर वन जनरेशन हो गया पेरेंट और सेकंड जनरेशन हो गया ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मीन डॉटर सेल्स, ऑफस्प्रिंग का मीन हो गया डॉटर सेल्स। कौन हो गया? डॉटर सेल्स हो गया। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक्स किसको डील करता है? जेनेटिक्स डील करता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर यहां पर एक बायोलॉजिकल वर्ड है, किसी चरित्र की बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। बायोलॉजिकल वर्ड का मीन होता है पर्टिकुलर किसी फीचर की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यार सन का जो नोज है या डॉटर्स नोज है, ऑफ स्प्रिंग का जो नोज है उसके मदर को गया है, उसके फादर को गया है, उसके ग्रैंडफादर को गया है, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर को गया है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो मूविंग होती है कैरेक्टर्स की, कि एक फीचर पेरेंट्स का फीचर डॉटर्स में मूव करता है, मीन फादर ओवर मदर, ग्रैंडफादर ओवर ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो मूव करते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मीन द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दीज आर इनहेरिटेंस, दीज आर इनहेरिटेंस कैरेक्टर, दीज आर इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे की जो नोज है, किसी भी डॉटर जनरेशन की जो नोज है उसके फादर को मैच करता है। This is the similarity. This is the similarity between of the parent, father and daughter, father and daughter. फिर हम लोग कहते हैं दो चीजें देखेंगे हम लोग हमेशा। डॉटर जब डेवलप होता है, एक ऑफ स्प्रिंग जब डेवलप होगा, ऑफ स्प्रिंग जब प्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है, तो हम लोग वहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ
फीचर्स ऐसे होते हैं जो उसके पेरेंट्स के सिमिलर हैं, पेरेंट्स के सिमिलर है, और कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो पेरेंट्स से डिफरेंशिएट होते हैं, पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंशिएट्स होते हैं। वहां पर हम लोग वर्ड करेंगे वेरिएशंस का, किसका वर्ड करेंगे, यूज ऑफ वेरिएशंस, और जहां सिमिलर वर्ड आ जाता है वहां पर हम लोग करते हैं सिमिलैरिटीज। क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि नोज का सेम होना, आईज का सेम होना, फेस का कलर, हाइट, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो या तो फादर से मूव ऑन करते हैं या मदर से करते हैं, या फिर फादर के जो पेरेंट्स होते हैं या फिर मदर के जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन क्या करते हैं, ये ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर जो होंगे, जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होंगे वो सिमिलरिटीज फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वेरिएशंस फॉर्म में हो सकते हैं। यानी कि न्यू जनरेशंस के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मुझे ऑब्जर्व हो सकते हैं जो पेरेंट्स के साथ सिमिलर है, उसको हम कहेंगे सिमिलैरिटीज। क्या कहेंगे, सिमिलैरिटीज। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो न्यू ग्रो कर रहे हैं, जिनको मैंने किसी जनरेशन में ऑब्जर्व नहीं किया है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं हम उनको, वेरिएशंस। मतलब कुछ डिफरेंट होना, और वेरिएशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशंस, ठीक है। इवोल्यूशन जो एक नेचर में जो डेवलपमेंट चलता रहता है, जो डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस अगर नहीं आएंगे तो होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाएगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि होमोजाइगोसिटी डेवलप्ड हो जाए। अगर होमोजाइगोसिटी डेवलप हो गई तो जितनी भी जनरेशंस होंगी, ऑल द जनरेशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड वी कैन नॉट फाइंड द जनरेशंस। मैं किसी जनरेशंस को फाइंड नहीं कर सकता फिर कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, क्योंकि ऑल द जनरेशंस आर इक्विवेलेंट टू each other on the behalf of the homozygosity, on the behalf of the homozygosity। तो म्यूटेशंस कंपलसरी है, चेंजेस कंपलसरी हैं, वेरिएशंस कंपलसरी हैं, और जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, म्यूटेशन जो डेवलप होता है वो ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता है। किसमें होता है, सेक्सुअल, क्योंकि रिप्रोडक्शंस के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्रोडक्शंस, पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, पेरेंट्स एक न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द रिप्रोडक्शन। बट रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड बेसिकली टू टाइप्स, asexual reproduction और sexual reproductions। You know, asexual reproductions always produce clone। अगर हम reproductions की बात कर रहे हैं तो reproductions एक तो है asexual, right? एक होता है sexual। फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टडीज किया हम लोगों ने, तो asexual reproductions always produce clone, right? ठीक है, and sexual reproduction produce offspring। ठीक है, क्लोन क्या है, क्लोन इट्स द फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स, इट इज द फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स, इट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट ऑफ द पेरेंट्स। यानी जैसा पेरेंट्स था वैसा ही एक फोटोकॉपी के रूप में एक नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होता है, दिस इज क्लोन। ये क्या है, क्लोन है। और क्लोन का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ओनली नीड्स ऑफ सिंगल पेरेंट, राइट? ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंशिएट्स होती है, सिमिलरिटीज भी है वहां पर, तो वहां पर वेरिएशंस भी होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड्स ऑफ टू पेरेंट्स, नीड्स ऑफ टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स मीन वन इज द मेल एंड सेकंड इज द फीमेल। ठीक है, मेल प्रोड्यूस द सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल्स, फीमेल आल्सो प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। both types of sex cells जो होती हैं fuse to each other and convert into the zygote। zygote mean and zygote का मीन हो गया इट इज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन इट्स कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। और ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो ऑफस्प्रिंग के अंदर सिमिलरिटीज भी होंगी तो वेरिएशंस भी होंगी। ऑफस्प्रिंग जो बन रहा है, ऑफस्प्रिंग जो है उसमें सिमिलर भी हैं, ठीक है, एंड वेरिएशंस भी होंगे, एंड वेरिएशंस भी होंगे। एंड वेरिएशन इज मस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशंस, चेंजेस, डिफरेंशिएशंस। और डिफरेंशिएशन होगा तो इवोल्यूशन चलेगा। इवोल्यूशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इवोल्यूशंस नीड्स ऑफ वेरिएशंस, इवोल्यूशंस नीड्स ऑफ वेरिएशन। ध्यान रखना,
नेचर नीड्स ऑफ इवोल्यूशन, नेचर को किसकी आवश्यकता है, इवोल्यूशंस की आवश्यकता है, और इवोल्यूशंस को नीड्स है वेरिएशंस की, किसकी आवश्यकता है, वेरिएशंस की, नीड्स ऑफ वेरिएशंस, और वेरिएशन जो बनेगा वो बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि जितने ऑर्गेनिज्म डबल पेरेंट्स से प्रोड्यूस होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, दे आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग हैव some similar characters and some variation characters। variations का मीन हो गया differentiations, variation का मीन क्या हो गया, differentiations हो गया, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग में सिमिलर कैरेक्टर्स भी होते हैं और वेरिएटेड डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स भी होते हैं। डिफरेंशिएट क्या करता है, उसको पेरेंट से थोड़ा चेंज करता है, पेरेंट से क्या करेगा, चेंज करेगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रोड्यूस ए इक्विवेलेंट कॉपी ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना, यानी पेरेंट का एक सेम फोटोकॉपी आएगा, जैसे हम लोग फोटोकॉपी मशीन में कागज डालते हैं, पेपर डालते हैं ना, तो पेपर उसी का एक दूसरा कॉपी निकलता है, सेम प्रोसेस जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में है, किसमें होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता है। तो ध्यान रखें, टू पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफस्प्रिंग डेवलप करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन डेवलप करेगा, और इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, what is the mean of inheritance, पता लग गया, the transmissions of characters, the transmissions of a character, it's called inheritance। transmissions कहां से होगा, parent to daughter, और transmissions आप करवा रहे हो तो by the help of reproduction, first we needs of reproductions, we need of reproduction, हमें reproductions की need होगी, हमें reproductions की need होगी, without reproductions inheritance of gene it's not possible, the transmissions of character from the one generation to another generation is not possible। Is that clear? ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स हमें पता लगा कि व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ जीन, इनहेरिटेंस ऑफ जीन का मीन हो गया द ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर, बट एवरीवन नोन अबाउट ऑफ द कैरेक्टर। यहां पर कैरेक्टर वर्ड जो है इट्स अ बायोलॉजिकल वर्ड, इट इज द बायोलॉजिकल वर्ड। यहां पर कैरेक्टर को हम किसी के चरित्र के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। कैरेक्टर का मीन हो गया पेरेंट की हाइट, ठीक है, पेरेंट का कलर, आईज कलर, उसका वॉइस क्वालिटी, यस एंड नो, ठीक है। टू टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना हमेशा, एक तो होता है सोमेटिक कैरेक्टर्स होता है और एक होता है जर्मिनल। एक तो क्या होता है, सोमेटिक होता है, सोमेटिक को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव, सोमेटिक को क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मीन होता है कि ड्यूरिंग ऑफ सर्वाइवल पीरियड हमारा जो लाइफ स्पान होता है, हमारा जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपने जिमिंग की, आपने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करके आपने अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, तो मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना मतलब इट्स अ सोमेटिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है वो, आपकी बॉडी का सोमेटिक कैरेक्टर होगा, और सोमेटिक कैरेक्टर्स कभी भी ट्रांसफॉर नहीं होंगे, ठीक है, दे आर नॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सोमेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस कभी भी आपके डॉटर में डेवलप्ड नहीं होंगे, डॉटर में विजुअल नहीं होंगे, डॉटर में ऑब्जर्व नहीं हो सकते हैं। डॉटर में जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व होंगे ओनली जर्मिनल कैरेक्टर्स होंगे। कौन से होंगे, जर्मिनल कैरेक्टर्स होंगे। तो ध्यान रखना, कैरेक्टर जो है जिनको ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हमको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, सोमेटिक और वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव, ठीक है। सेकंड है जर्मिनल, सेकंड कौन सा है, जर्मिनल है। तो फर्स्ट सोमेटिक और वेजिटेटिव, फर्स्ट कौन सा हो गया, सोमेटिक और वेजिटेटिव। सोमेटिक और वेजिटेटिव जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग ऑफ द लाइफ स्पान, कि आप अपनी बॉडी में क्या क्या चेंज कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेस कभी भी रेयर फॉर्म में भी ट्रांसफर नहीं होंगे आपसे आपके डॉटर में, आपसे आपके डॉटर में। ओनली ट्रांसफर्स होते हैं कौन से कैरेक्टर्स, जर्मिनल कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको डिटरमाइन करते हैं जीन्स। कौन करते हैं, जीन्स। जिन कैरेक्टर्स का डिटर्मिनेशन, जिन कैरेक्टर्स का डिटर्मिनेशन जीन के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। ओनली दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वो क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज है, वो 100% ट्रांसफर होंगे, 100%
all types of germinal character transfer from the one generation to another generations by the help of reproductions, ठीक है, but somatic characters जो होते हैं cannot transfer from the one generation to another generations, ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, is that clear? इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये तो मेरा खुद का थॉट है, मैंने मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता हूं तो मेरी डॉटर्स की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, नहीं, दैट इज द सोमैटिक कैरेक्टर्स, दैट इज द सोमैटिक कैरेक्टर्स। आप अपनी बॉडी के अंदर थ्रू ऑफ लाइफ आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, दे आर कॉल्ड सोमैटिक कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। गंजे का बेटा गंजा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप मसल स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपके बच्चे की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं। जर्मिनल कैरेक्टर जैसे कि आपकी आईज का कलर, आपका विजन, आपके लिप्स, आपका नोज, आपके ईयर्स, आपके हेयर्स, आपका बॉडी कलर, आपका लेंथ, यस एंड नो, दीज आर जर्मिनल कैरेक्टर्स। ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? जर्मिनल कैरेक्टर्स हैं। हम लोग यही देखते हैं कि डॉटर का नोज कैसा है, उसकी आईज कैसी हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो जर्मिनल कैरेक्टर्स कैन ट्रांसफर, ओनली वो ट्रांसफर हो सकते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑफ द जीन। जीन क्या है? इट इज द segment of DNA, it is the segments of a DNA, ठीक है। DNA with strong protein, it's convert into the chromosomes, and human beings में जो chromosomes है वो 2 and equivalence of the 23, यानी कि 46 chromosomes, 46 क्रोमोजोम जो है, इट्स डिवाइड इन द 2 फॉर्म्स, यू नो, ऑटोसोम एंड एलोसोम, ठीक है। 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर एलोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम जो है वो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं, ध्यान रखें। यानी कि जो ऑटोसोम 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो जैसे मेल में है वैसे ही फीमेल्स में होंगे, ठीक है। बट एलोसोम जो 1 पेयर होता है, ये 1 पेयर डिफरेंट होता है। फीमेल में पता है, यू नो, X एंड मेल X एंड Y, एंड यू नो for sex determination Y is responsible कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी, बॉय फॉर्म में है या गर्ल फॉर्म में होगी। इसका डिटर्मिनेशन बाय द हेल्प ऑफ Y, यानी कि लड़की होना या लड़का होना कभी भी मदर डिटरमाइन नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। आज हम लोग सुनते रहते हैं कि लड़की हो जाती है तो उसका ब्लेम जो है वो बेसिकली फीमेल कैरेक्टर्स को मिलता है। किसको मिलता है? फीमेल को मिलेगा कि लड़की होगी तो उसके लिए कौन दोषी है, किसको ब्लेम किया जाएगा? उसके लिए ब्लेम किया जाता है, किसको ब्लेम किया जाता है? फीमेल को ब्लेम किया जाता है। बट बेसिकली जनरली अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज को स्टडीज करें, ऑन द व्यू ऑफ द साइंटिफिक लैंग्वेज, ऑलवेज गर्ल एंड बॉय के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है इट इज वाई, और Y कहां पर है? मेल में है। कहां पर है? मेल में है। हम लोग इसको आगे स्टडीज करेंगे, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से, यू नो, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से बनते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स को बनाता है। एंड व्हाट इज द जीन? जीन्स क्या है? द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। इट इज द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, या हम इसको कह सकते हैं इट इज द एरे ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एरे का मीन होता है यहां पर ग्रुप, समझ गए होंगे द ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है यहाँ पर? इट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए, इट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए। डीएनए इज द पॉलीमर। डीएनए क्या है? पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स क्या हैं? ग्लूकोज हैं।
फैट के मोनोमर्स क्या हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, ठीक है। प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या हैं? एमिनो एसिड्स है, क्या है? एमिनो एसिड्स होते हैं। ऐसे ही डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो इसका एक मोनोमर होता है, एक सिंगल यूनिट होता है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? कनेक्ट होते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बन जाती है। उसी लॉन्गर चेन को हम लोग कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। उसी का स्मॉल सेगमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? जीन्स होंगे। कहाँ क्या कहलाएंगे? वो जीन्स होते हैं। और जीन्स जो हैं फर्स्ट चैप्टर है स्टार्टिंग, दिस इज माय फर्स्ट लेसन, फर्स्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। आराम से स्टडीज करें। जैसे जैसे हम लोग लेसन्स प्लान पे जाएंगे चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ जीन, ठीक है। तो जीन बेसिकली अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जीन्स कहां होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, उन स्पोर्ट्स पे जीन्स होते हैं। उन स्पोर्ट्स पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, ठीक है ना। इन स्पोर्ट्स को हम लोग कहते हैं जीन लोकाई, जीन लोकस। क्या कहते हैं? जीन लोकस। देयर जीन्स जो होते हैं वो अरेंज होंगे। यहाँ पर जीन्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ये क्रोमोसोम्स है मेरा, क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स, उन स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं? जीन लोकस, जीन लोकस हो गया, जीन लोकाई कह दो। उन्हीं जीन लोकाइस में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स को किसने ऑब्जर्व किया था? जोहानसन ने। किसने ऑब्जर्व किया था? जोहानसन ने। जीन जो वर्ड ऑब्जर्व हुआ था, जीन वाज पोस्टुलेटेड बाय द जोहानसन, ठीक है ना। और मेंडल ने इसी जीन को फैक्टर फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। उन्होंने जीन वर्ड यूज नहीं किया था। मेंडल वाज यूज ऑफ द फैक्टर इंस्टेड ऑफ जीन। जीन तो मेंडल के ऑब्जर्वेशंस के बाद डिस्कस हुआ है, ठीक है। उसको ऑब्जर्व किया गया था बाय द हेल्प ऑफ जोहानसन। यानी कि जीन वर्ड जो था, जीन मेंडल ने यूज नहीं किया था। मेंडल यूज ऑफ फैक्टर इंस्टेड ऑफ द जीन। मेंडल वाज यूज ऑफ द फैक्टर इंस्टेड ऑफ द जीन्स। जीन्स के स्थान फैक्टर, जीन के इंस्टेड पे उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था। बट दोनों सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर। जिस वर्ड को फैक्टर कहा था मेंडल ने, सेम वर्ड को जीन कहा जोहानसन ने, ठीक है ना। जीन जो होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम, बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं? ये जीन लोकस में होते हैं। किस में होते हैं? जीन लोकस कह दो, या लोकस को आप लोग लोसाई भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लोकाई। क्या कह सकते हो? लोकाई भी कह सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। जीन लोकियोस या लोकाई, ठीक है ना। बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स पे होते हैं, ठीक है ना। जीन टर्म वाज पोस्टुलेटेड बाय द जोहानसन। जीन के इंस्टेड पे फैक्टर वर्ड यूज होता बाय द हेल्प ऑफ मेंडल। मेंडल ने जीन को फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब आप ध्यान रखें एक वर्ड का, जितने भी कैरेक्टर्स अपीयरेंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब वो प्लांट्स भी हो गया, वो एनिमल्स भी हो गए, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव क्रोमोसोम्स। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स है मीन जीन्स है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर्स जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑल द कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स। यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है, उनका डिटर्मिनेशन कौन करता है? जीन करता है। बट ध्यान रखना, वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर, ठीक है। और ये किसने रिप्रेजेंट किया था? ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने, ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा? वन जीन वन कैरेक्टर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी, माइक्रो में भी, मैक्रो, कुछ भी ऑर्गेनिज्म जो इस नेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऑल द कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन्स। बट ध्यान रखें, वन जीन वन कैरेक्टर, यानी कि वन कैरेक्टर्स जो डिटरमाइन होगा थ्रू ऑफ द सिंगल जीन। जैसे कि मैंने कहा द लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, द लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इट्स अ सिंगल कैरेक्टर,
इट्स ए सिंगल कैरेक्टर। ऐसे होता है द कलर ऑफ आईज, द कलर ऑफ बॉडी, द शेप ऑफ नोज, है कि नहीं है? ऐसे प्लांट्स में क्या आएंगे? कैरेक्टर्स आएंगे। प्लांट्स में क्या आएंगे? कैरेक्टर्स आते हैं। तो ध्यान रखें, वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर। एक जीन के थ्रू एक ही कैरेक्टर्स को क्या किया जा सकता है? डिटरमाइन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई सेकंड जीन उस कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा, नहीं। जस्ट लाइक ए लॉक एंड की कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की कॉन्सेप्ट, इट्स मीन कि एक लॉक के लिए एक की बना है, एक लॉक के लिए एक की रिप्रेजेंट्स हुआ है। ऐसे ही एक कैरेक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए एक जीन डेवलप होता है, एक जीन अरेंज होता है। वो जीन उस कैरेक्टर को कंप्लीट लाइफ में, उसके कंप्लीट सर्वाइवल पीरियड तक उस कैरेक्टर को वह जीन कंट्रोल करता है। यानी कि ऑल द कैरेक्टर्स जो होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन। बट ध्यान रखें कि वन जीन वन कैरेक्टर, इट वाज पोस्टुलेटेड बाय द हुगो डी विरिस ने इसको ऑब्जर्व किया था, रिप्रेजेंट्स किया कि वन जीन वन कैरेक्टर, ऑलवेज वन जीन कंट्रोल द वन कैरेक्टर, यानी वन कैरेक्टर कंट्रोल बाय द सिंगल जीन, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। एक लॉक के लिए एक की होता है, हम सेकंड की के थ्रू उस लॉक को ओपन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, नहीं डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में अरेंज होते हैं। बट डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स के लिए अगर मैं कहूं कि 100 कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उनके लिए 100 जीन्स होंगे। 1 लाख कैरेक्टर्स हैं तो 1 लाख जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखें इस चीज को, यानी कि ऑल द कैरेक्टर्स जो होते हैं कंट्रोल बाय द जीन, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो जीन के थ्रू कंट्रोल्स होंगे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग ऑफ द हुगो डी विरिस, he was postulated one theory, one gene one character, एक जीन एक ही कैरेक्टर को क्या करता है? डिटरमाइन करेगा। ध्यान रखिए इस चीज को। लेकिन आगे हम इसको पढ़ते हैं कि जीन के बाद में एक वर्ड आता है मेरे पास, एलील। मैंने कहा कि ऑल द कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय द जीन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, स्मॉलर फॉर्म में हो या मैक्रो फॉर्म में, ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वन जीन वन कैरेक्टर, हुगो डी विरिस, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे मेंशन होगी, इज दैट क्लियर। बट जीन के बाद में एक वर्ड आता है एलील, ठीक है। एलील क्या है? मैंने आपको कहा कि ये क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स यू नो दे आर क्रोमेटिड्स। ये क्या है? क्रोमेटिड्स होते हैं और 2 क्रोमेटिड्स आपस में एसोसिएट्स होकर एक सिंगल क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं। मैंने आपको कहा एक कैरेक्टर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट। अब लेंथ ऑफ प्लांट, it is the single character, it is the single character। लेंथ ऑफ प्लांट क्या है? यहां पर एक सिंगल कैरेक्टर है। अब सिंगल कैरेक्टर है तो उसके लिए एक सिंगल जीन भी है। क्या है? एक सिंगल जीन भी होगा, यानी कि एक कैरेक्टर एक जीन, नो प्रॉब्लम्स। बट आप देखिए इस कैरेक्टर्स के 2 फॉर्म्स हैं, 2 alternative forms of a single character, 2 alternative forms of the single character। The length of plants may be tall or dwarf। लेंथ ऑफ प्लांट जो है वो तो टॉल भी हो सकता है, राइट या रॉन्ग, या ड्वार्फ हो सकता है, यस एंड नो, राइट ना भाई। कैरेक्टर इज सिंगल, द लेंथ ऑफ प्लांट। तो लेंथ ऑफ प्लांट के लिए नीड्स ऑफ सिंगल जीन्स, एक ही जीन चाहिए मुझे, जीन एक है, कैरेक्टर एक है, बस उस कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। क्या है? 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। प्लांट की लेंथ तो टॉल भी हो सकती है और प्लांट की लेंथ ड्वार्फ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ड्वार्फ भी हो सकती है, यस एंड नो। टॉल लेंथ, टॉल भी इसी कैरेक्टर का फॉर्म है और ड्वार्फ भी इसी कैरेक्टर का फॉर्म है। तो बोथ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स,
both the alternative forms of the genes our character they are called alleles. तो ध्यान रखें, one gene one character but two alleles. alleles कितने होंगे? 2 होंगे. कितने होंगे? 2. ऐसे हर कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म. कॉन्ट्रास्टिंग, इनको हम लोग ट्रेट्स भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? एलिल्स को के इंस्टेट्स पे हम इसको ट्रेट भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? ट्रेट्स. ट्रेट्स का मीन भी वही हो गया, 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स. एलिल का मीन भी क्या हो गया? 2 ऑल्टरनेटिव form. 2 alternative form, they are called alleles over character over traits. कैरेक्टर तो एक ही है. कैरेक्टर क्या है? एक है. द लेंथ ऑफ प्लांट, कि प्लांट का लेंथ कैसे होगा? प्लांट का लेंथ टॉल फॉर्म में है या प्लांट का लेंथ डॉर्फ फॉर्म में है. ऐसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमन जो है वो क्या टॉल फॉर्म में है या डॉर्फ फॉर्म में, उसकी हाइट कम है या ज्यादा है. दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर, दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. हम बता सकते हैं कि दिस इज टॉल एंड दिस इज डॉर्फ. ये टॉल है और ये डॉर्फ है. दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. ये हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स के व्यू पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने कहा कि ये तो टॉल भी है और दूसरा वाला प्लांट क्या है? टॉल है. तो फिर मैं क्या कहूं उसको? तो हर कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स हैव 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म, दे आर कॉल्ड एलेल. उनको हम क्या कहेंगे? एलेल. यानी यहां पर टॉल एंड ड्वार्फ एलेल है, लेंथ ऑफ प्लांट कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के लिए जीन कितने हैं? 1 है. तो ध्यान रखें, सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर बट एलेल इज 2. एलेल कितने हैं? 2 हैं. जीन 1 है, कैरेक्टर 1 है बट एलेल्स कितने हो गए? 2 हो गए हैं. इज दैट क्लियर? तो फॉर सफिशिएंट फॉर टुडे दिस इज. ठीक है, तो हम लोग जीन स्टडी कर चुके हैं, फैक्टर स्टडी कर चुके हैं. फैक्टर क्या है? जीन क्या है? हु वाज द ऑब्जर्वर ऑफ जीन्स? आवर फैक्टर आल्सो जीन ऑब्जर्वरिंग में आएंगे जोहानसन. फैक्टर के लिए मेंडल, बट बोथ द सिमिलर. ठीक है, उसके आफ्टर मैंने कहा कि जीन्स जो हैं वो जीन लोकाई और जीन लोकियस में प्रेजेंट होते हैं. जीन लोकियस ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स मेड बाय डीएनए प्लस स्टॉन प्रोटीन इन हायर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स ओनली डीएनए फॉर्म में होता है. डीएनए विद पॉलीएमिन्स डिस्कस कर चुके हम लोग लास्ट क्लासेस में. ठीक है, जीन जो होते हैं, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय द जीन, बट वन जीन वन कैरेक्टर. इट वाज पोस्टुलेटेड बाय द ह्यूगो डे व्रिज. इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? ह्यूगो डे व्रिज ने कहा था. बट उसके साथ एक वर्ड और डाला उन्होंने, वन जीन वन कैरेक्टर बट एलेल्स आर 2. एलेल्स आर 2 होंगे. ठीक है, एलेल्स क्या है? 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनी कैरेक्टर. किसी भी कैरेक्टर्स की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म. ऑल्टरनेटिव में क्या हो गया? एक जनरेशन टॉल हो गई, सेकंड में ड्वार्फ हो गया. सेकंड में क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया. ग्रैंडफादर टॉल थे, फादर क्या हो गए? ड्वार्फ हो गए. फिर क्या हो गया? टॉल आ गया. फिर क्या हो गया? ड्वार्फ आ गया. तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं. कभी टॉल आना, कभी ड्वार्फ आना, कभी टॉल आना, कभी ड्वार्फ आ जाना. दीज आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ प्लांट. प्लांट के लेंथ की एक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं. प्लांट की लेंथ टॉल भी हो सकती है, प्लांट की लेंथ ड्वार्फ भी हो सकती है. यानी फॉर्म 2 हैं. फॉर्म क्या है? 2 है. फॉर्म कितनी है? 2 है. यस एंड नो. ठीक है, बट जीन कितने हैं? 1 होगा. जीन कितना होगा? 1 होगा. यानी कि एक जीन one character, one gene, one character, but alternative forms are 2. They are called alleles over traits. They are called alleles over traits. Okay, thank you very much. अब इसको बंद कैसे करना है?